Hello बच्चों, let us see the question. The question says, in which of the following molecule mu expected या जिसको observed dipole moment भी कहा जाता है is found to be greater than mu theoretical जिसको expected dipole moment कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें कहा गया है इसमें कौन कौन से ऐसे molecules है जिसका जो mu expected है is greater than mu theoretical, ठीक। expected dipole moment कम है observed से या फिर observed dipole moment क्या है, ज़्यादा है expected से, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल क्या होता है, तो हम कहेंगे अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा और उनके बीच में क्या होगी, कुछ डिस्टेंस होगी। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको म्यू से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है। और यहाँ से हम क्लियरली देखेंगे क्या कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो जिसका डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। पॉजिटिव से क्या होता है, नेगेटिव की ओर हमेशा इसका डायरेक्शन होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड्स जिनमें जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड है। तो अगर बात करें सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड की, फर्स्ट कंपाउंड में क्या क्या दिया गया है, POCl3 है, POCl3 है ना, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, अगर फॉस्फोरस ऑक्सीजन में डाइपोल का डायरेक्शन देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। इंक चेंज कर लेता हूँ मैं, ओके हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन। फिर फॉस्फोरस और क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, आउटवर्ड्स ही रहेगा डाइपोल का डायरेक्शन सभी में। यहाँ भी क्या रहेगा, आउटवर्ड्स ही रहने वाला है। तो अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो तो रहेगा तो नॉन जीरो ही, मतलब वो जीरो के इक्वल तो नहीं रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को इसका जो स्ट्रक्चर जब सिंथेसाइज जब इसका स्ट्रक्चर जो फाइंड आउट किया गया तो उससे पहले क्या माना जाता था, इसको जो हम मानते थे कि इसका जो म्यू होगा वो डाइपोल मोमेंट होगा जीरो होगा। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसका जब स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लिया गया तब पता चला कि इसका जो डाइपोल मोमेंट वो जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जो डाइपोल मोमेंट वो जीरो नहीं होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसका जो रीजन होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका जो म्यू एक्सपेक्टेड है वो क्या होगा, म्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड में हमको क्या दिया गया है, क्लोरोटोल्विन दिया गया है हमें, CH3 इधर, देन अब हमारे पास क्या है, Cl है, सॉरी दिस इज Cl, क्लोरोटोल्विन दिया गया है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन बेंजीन का जो कार्बन दैट इज sp2, और ये जो टोल्विन का जो मतलब मेथिल ग्रुप का कार्बन दैट इज sp3, हमको क्या पता है कि जो sp2 कार्बन होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू sp3, तो यानी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और वहीं अगर इस पर बात करेंगे क्लोरीन और कार्बन के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगी तो उधर डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन फाइंड प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या कि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगती है यहाँ पे, क्योंकि इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर, फिर से वही बात यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है, जो ऑब्जर्व होता है वो ज़्यादा हो जाता है। कि डाइपोल तो क्रिएट हो रहा है, उससे एक्सपेक्ट किया गया था, बट यहाँ पे क्योंकि इन डाइपोल्स के बीच में ही इंटरेक्शन होने लगता है जिसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो म्यू ऑब्जर्व है, सॉरी हाँ, जो म्यू एक्सपेक्टेड है जिसको ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो थियोरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बात। फिर यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया HNC, HNC हमें दिया गया है, तो HNC की अगर बात करें यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, H सिंगल बॉन्ड N, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड C होगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे, इससे पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज होगा। और ये क्या करता है,
ये इसमें रोटेशनल वाइब्रेशन शो होती है। इसमें क्या होता है, इट शोज रोटेशनल वाइब्रेशंस, ठीक है ना। ये रोटेशनल वाइब्रेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये कन्वर्ट होता रहता है बार बार किसमें, एच सी एन में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, इस रोटेशनल वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से जो ऑब्जर्व जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो एक्सपेक्टेड से बिल्कुल ही अलग आती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है फिक्स नहीं होता है। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, म्यू इज नॉट फिक्स्ड, म्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, इसका जो ऑब्जर्व होगा, इसका जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा इट विल बी ग्रेटर देन म्यू थ्योरेटिकल, यानी कि एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट से। ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा। लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें, इसने क्या दिया गया है हमें, हमें फ्लोरोफिनॉल दिया गया है। अब फ्लोरोफिनॉल की अगर बात करें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फर्दर यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है। हमें क्या पता है यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी, क्योंकि पहली बात क्या, जो हाइड्रोजन है वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, इस वजह से काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसका हो जाएगा। और साथ में इसके विसिनिटी में क्या है, इसके पास में इसके नेबर में जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे फिर से क्या होता है, जो म्यू होता है इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होगा, मतलब क्या, ये फिर से क्या होता है, बढ़ ही जाता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा, जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल है ये, एक्सपेक्टेड नहीं बोलेंगे इसको, एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये थियोरेटिकल होता है, थियोरेटिकल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा डाइपोल मोमेंट का वो ज्यादा हो जाएगा म्यू थियोरेटिकल डेटा से, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने अलग अलग कंपाउंड्स देखे, सभी में जो क्या हो रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है वो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा है, और सब में अलग अलग रीजन से हो रहा है। पहले में उसके स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, सेकंड कंपाउंड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है, थर्ड में रोटेशनल वाइब्रेशन यहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है डाइपोल मोमेंट की, और फोर्थ में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है एक्सपेरिमेंटल वाला। यानी कि ऑल ऑप्शंस ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, ए बी सी एंड डी, all options are correct for this question बच्चों। I hope you understood. Best of